हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज आए हैं हम अपने दूसरे वाले घर, अपनी ताई जी के घर, क्योंकि आज यहाँ पर कोई कार्यक्रम है। और जो सबसे मोस्ट काम था कथा, वो तो हो चुकी, क्योंकि हम लोगों को ना घर में घंटे नहीं सुनाई दिए। तो मैंने कहा था अभी कथा शुरू नहीं हुई है। और जब तक आई तो यहाँ पर देखा कि कथा हो चुकी। पंडित जी ने तो अपना सामान भी पैक कर लिया। तो फिर मैंने पैर छुए ये फूल की तो बीज लग रहा है, काले काले ये बीज ले लेंगे अपन लोग। ये वो है अपराजिता का पेड़ है, ये अपराजिता का ब्लू कलर के फूल लगते होंगे। हाँ तो ये अपराजिता ही का है। शंकर जी की पूजा। हाँ अपराजिता का है। इसके बीज ले जाएंगे। हमें दे देना, ये हमें दे देना, हमसे कही थी तुमने। हाँ हाँ ये अपराजिता का है। हाँ अब अंदर शंकर जी नाम से अपराजिता। तो यहाँ पर जो ताई जी कथा कराती है, तो वो मतलब कि पूरे साल उन्होंने कराई। हर मतलब कि पूरे 12 महीने कथा हुई थी, हर महीने एक कथा होती थी। तो आज ना उसका फाइनल डे था, मतलब कि अब वो साल भर की कथा पूरी हो चुकी थी। तो उसी कथा को पूरा होने के बाद ना पंडित वगैरह खिलाए जाते हैं। तो वो ही यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था और सब लोग हेल्प करने में लगे थे। मैं मिर्चे आलू के पेड़ देखने गई थी। मैं अपनी आदतों से मजबूर हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने भी पहले भी हेल्प कराई, बाद में भी आके हेल्प कराई। तो यहाँ पर जो कथा हुई, कथा होने के बाद कन्याओं को प्रसाद बांटा। कन्याओं को प्रसाद बांटने के बाद यहाँ पर पंडित जो पंडित जी लोग थे ना, उनका भी खाना पीना सब कुछ हो चुका है। मतलब कि ब्राह्मण खिलाए जाते हैं, तो वो भी हो गया। उसके बाद घर के परिवार के जो भी सदस्य हैं उन लोगों का खाना पीना होगा। तो यहाँ पर बस भाभी चाची सब लोग यहाँ पर लगी हुई हैं पूड़ी वगैरह बनाने में और सब्जी। पंडित जी लोगों का खाना मेन था, क्योंकि जब तक वो खाना नहीं खा जाते तो घर में कोई खाना नहीं खाता। तो उनका खाना पीना हो चुका है, अब सब लोग मतलब कि कोई भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर और अब हम लोगों का नंबर भी आ चुका है खाना खाने का, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से हेल्प करा रहे थे। और मेरे साथ साथ मेरे जो घर में चिड़ियाएँ हैं छोटी छोटी सी, जिनको मम्मी दाना खिलाती है, वो भी साथ साथ में वॉइस ओवर करती हैं। देखो उनकी भी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर मैं, मौसी और ये सब लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। ऑलमोस्ट सबका खाना पीना हो ही चुका है, मतलब कि 1-2 लोग रह गए हैं जो आते जा रहे हैं, उनका तो भी ऐसे चलता रहेगा। तो एक गिलहरी काफ़ी देर से घूम रही थी, तो मैंने उसको एक पूड़ी डाल दी। तो फिर उसने अपनी पूरी फैमिली को बुला ली। मम्मी पापा सब लोग लड़ने में लगे हुए थे एक ही पूड़ी में। दूसरी डाल दी तो वो नीचे ही एक ही में लड़ रहे थे। और बस यहाँ पर सब लोगों का खाना पीना हो चुका। तो अभी मैं, मौसी निकल रहे हैं घर के लिए। ढेर सारी मौसी होने का यही फ़ायदा है, मतलब कि आप जहाँ हो वहीं आपको मौसी का साथ मिल जाता है। और अभी हो रहा है रात का टाइम। मेरी हुलिया देखो कैसी हो रखी है, शॉल वगैरह भी ऐसे लपेट के रखा है। चोटी बना के बस लेटने जा रही थी, फिर अचानक से कपड़े दिख गए मुझे अपने रखे हुए, जो मैंने अभी निकाले थे। मैंने सोचा इनको रख देती हूँ, क्योंकि ये सामने दिखते हैं ना तो मुझे बड़ा मतलब कि दिमाग ख़राब होता है इनको देख देख के। इसलिए मैंने कहा कि अब बाद में सोऊंगी, पहले इन कपड़ों को सेट करके बैग में भर के एक साइड में हटा दूं, क्योंकि सामने देखते रहते हैं, बड़ी टेंशन होती रहती है। ये कपड़े मैंने पता नहीं
मेरे चॉइस कैसी है, मैंने इतनी सारी गाउनें खरीद ली और मैंने ये गाउनें एक बार से दोबारा कभी पहनी भी नहीं है और लहंगे वगैरह भी ला के रख लिए, जबकि मैं कभी पहनती नहीं हूँ। आप पहनो ना तो अब मतलब कि गर्ल्स का कपड़ों का जो ट्रेंड है वो इतनी जल्दी चेंज होता है, इंस्टाग्राम की फीड भी नहीं इतनी जल्दी चेंज होती। और अब ये ड्रेस है पहनो सबके सामने तो बड़ा मतलब कि कोई और होता है तो वो दूसरी ड्रेस पहने, तो हमारी ओल्ड ड्रेस दिखती है ना तो मन भी नहीं करता पहनने का, बस ऐसे ही चलता रहता है। मेरी ये सारी ड्रेसें रखी हैं, मैंने इनको ला के रख लिया, जबकि गंदे हो रहे हैं इनमें, कहीं रखे ही ख़राब हो रहे हैं, कहीं कुछ का दाग लग जाता है। सोच रही हूँ कि गांव में किसी को दे दूँ, पहले निकाल के रखी थी कुछ तो मैंने दे दी गाउन वगैरह, और अभी और भी मतलब कि रख दी है निकाल के, दे दूँगी कि मैं नहीं पहन रही तो कोई और पहन ले। लेकिन अभी मैं अपने परिवार में सोचूं कि किसी को दे दूँ, घर के मतलब कि कपड़े घर में ही पहन लें, बाहर थोड़ा देने में और लगता है, भले सब वो नए हैं लेकिन सबको तो यही लगता है ना कि पहने हुए दे दिए, भले ये सब वो मैंने एक ही बार पहना है लेकिन थोड़ा सा ऐसा और लगता है। तो घर में सोच रही थी घर में दे दूँ, लेकिन घर में ना इस समय पर मेरी एज की लड़की सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब मुझसे छोटी हैं, तो किनको दो, उनको एक ड्रेस है कहाँ आएंगी, इसलिए वापस से बैग भर के रख दिया है। ऊपर वाले बैग में गाउन ड्रेस सारी पैक कर दी और नीचे वाले बैग में मेरे वो कपड़े हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगा लिए लेकिन अभी तक खोल के पहने नहीं है एक भी बार। पहनने में मुझे पुरानी ड्रेस ही पसंद आती हैं, 2 साल पुरानी ड्रेस भी आप देखोगे कि मैं अभी प्रेजेंट में पहन रही हूँ, लेकिन जो नए रखे हैं वो रखे मैं बांट देती हूँ बच्चों को। ये ऐसा तो सुबह चाची के घर में देखा था कि चीले बन रहे हैं तो मम्मी का भी मन करा चीले बनाने का, तो वह यहाँ पर चीले बनाने की सारी तैयारी करके गई हैं। बस चीले मैं बनाऊँगी क्योंकि उनसे बनते नहीं हैं, बना तो लेती है लेकिन वो कहती है कि जैसे तुम पतले पतले बना पाती हो, पता नहीं मुझे चीला बनाना कहाँ से आया, लेकिन हाँ पहले से अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं बना लेती हूँ, मुझसे सही बन जाते हैं। और मम्मी जो बनाती है ना तो मम्मी से थोड़े मोटे मोटे बनते हैं, उनको ये डर लगता है कि टूट ना जाए और तवे से निकले ना, इसलिए वो थोड़ा सा मोटा रखती हैं, लेकिन मैं एकदम पतले पतले बनाती हूँ। हालांकि मीठे वाले मुझसे सही नहीं बनते हैं लेकिन नमकीन वाले सही बन जाते हैं। तवा भी ले आई, मैंने कह दिया था कि वो वाला तवा बन नहीं रहा है तो चाची घर से दूसरा तवा ले आई। सही है ना? हाँ सही है। तो यहाँ पर चीले की तैयारी हो गई है मम्मी की सारी, ये देखो नमकीन वाला बैटर तैयार करके रखा है, ये मीठा वाला और ये ऑयल, और अब मैं जा रही हूँ चीला बनाने के लिए। क्या मम्मी चीला खाओगे? हाँ चीला खाएंगे। चाची के घर का मतलब कि सुबह खुशबू आ गई थी। हाँ खुशबू नहीं, मुंह खराब हो रहा है ना, मैं दवाई गोली की वजह से इनका वो क्या कहते हैं स्वाद बिगड़ रहा है तो उस वजह से। तो चलो बनाते हैं मम्मी के लिए चीले। हाँ मैं खाली कर दूं। कौन सी खुशी में बता। मम्मी के बिस्तर लग गए सुबह शाम को 7 बजे से, ये देखो मम्मी हमें खटिया में लेटते हैं, बेड में नहीं लेटते हैं, उनके कमर में दर्द होता है बेड में लेटने से, इसलिए। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया चीला बनाने के लिए। चीला बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं तवे को अच्छे से गर्म कर लेती हूँ, फिर ऑयल मतलब कि अधिक लगा देती हूँ, बाद में निकाल भी लेती हूँ, एक्स्ट्रा ऑयल जो तवे पे होता है निकाल लेती हूँ, लेकिन एक बार अच्छे से लग जाता है ना तो फिर आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1-2 बार आप लगाओगे और फिर नॉर्मली चीले बनने लगते हैं। तो यहाँ पर जो अच्छे से लगाने के बाद एक्स्ट्रा ऑयल आ गया था बीच में, उसको निकाल लिया और यहाँ पर मम्मी ने बैटर तैयार किया था ना तो काफ़ी थिक ही हो रहा था, तो मैंने
और उसके बाद सबसे पहले मीठा वाला एक चीला बनाया छोटा सा अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि बेसन वाले में तो मम्मी ने प्याज वगैरह डाल दी थी तो हम उसका भोग नहीं लगा सकते थे, इसलिए मैंने पहले मीठा वाला बनाया। लेकिन मैं हमेशा मीठा लास्ट में बनाती हूँ क्योंकि मीठा अक्सर तवे पे चिपकता है और नमकीन वाले चीले होते हैं ना, मतलब बेसन वाले, वो ईजिली निकल आते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने एक छोटा सा बनाया भगवान जी के लिए, उनकी प्लेट में निकाल के रख दिया। जब तक ठंडा होता है तब तक यहाँ पर मैं बाकी के चीले बनाना स्टार्ट करती हूँ। और आप लोग बोल रहे होगे कि आप तो बोल रहे थे ऑयल नहीं लगाते हैं, इतना भर भर के ऑयल लगा रही हूँ। तो ये ना अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के 1-2 चीले में तो ऑयल लगाना पड़ता है, क्योंकि डर रहता है अंदर से कि कहीं ऐसा ना हो चिपक जाए, ऑयल ना लगाएं, इसलिए अच्छे से ऑयल लगाना पड़ता है। और उसके बाद तो फिर मैं एक ही साइड लगाती हूँ, हल्का सा पहले बैटर डालने के पहले लगा दिया और बस फिर तो। मुझे वैसे खाना देखा जाए तो सभी जो भी होता है बेसिक खाना मैं सब बना लेती हूँ। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे इतनी परफेक्ट तरीके से बनानी आती हैं, जैसे चीला हुआ, पुलाव हुआ। इसके अलावा तो 2-4 चीज़ें ही हैं जो मैं अच्छे से बना पाती हूँ, 2-3 ही चीज़ें बोलेंगे, बाकी तो बस ऐसा है काम चला, वो कभी भी परफेक्ट नहीं बनती हैं। यहाँ तक कि शिवानी मौसी तो बोल रहे थे कि तेरी कुकिंग बिगड़ गई है, अब तू थोड़ा ध्यान दे खाना बनाने में, चाय भी नहीं ढंग से बनाती है। और यहीं पर करूँगी मैं अपने इस वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।